नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है चुंबकत्व एवं द्रव्य। चैप्टर का नाम है चुंबकत्व एवं द्रव्य, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ये एनसीईआरटी चैप्टर नंबर आपका 5 हो गया। आज हम इसी चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं, चुंबकत्व एवं द्रव्य, मैग्नेटिज्म एंड मैटर के बारे में। यह चैप्टर एग्ज़ाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाएगा। ऐसे छोटा चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, इसलिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये चैप्टर बहुत ही आसान चैप्टर है, पढ़ने में बहुत ही आसान है, थ्योरेटिकल है, ज़्यादा परेशानी नहीं है। सबसे बड़ी बात क्या है इस चैप्टर का कि यदि हम लोग चैप्टर 1-2 पढ़े हुए हैं तो इस चैप्टर को पढ़ने में ज़्यादा परेशानी नहीं है। चैप्टर 1-2 का जो थ्योरी पढ़े हैं, चैप्टर 1-2 का जो फार्मूला पढ़े हैं, वो सारा फार्मूला वही थ्योरी आपका इस चैप्टर में पढ़ना है। इस चैप्टर में कैसे हम फार्मूला आसानी से याद रख सकते हैं, इस चैप्टर का फार्मूला कैसे हम आसानी से ध्यान रख सकते हैं, उसका एक शॉर्ट ट्रिक आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे हम लोग पढ़े थे Q, तो Q बदल जाएगा स्मॉल m में। जो चैप्टर 1-2 में हम Q पढ़े थे वो Q बदल जाएगा स्मॉल m में। जो E पढ़े थे वो बदल जाएगा B में। जो हम E पढ़े थे वो बदल जाएगा B में। इसके बाद में जो P पढ़े थे वो बदल जाएगा कैपिटल M में। जो म्यू पढ़े थे, एप्सिलन पढ़े थे, वो बदल जाएगा म्यू में। और जो 1/4 पाई एप्सिलन नॉट पढ़े थे वो बदल जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई में। इस तरह से हम बदल करके इस चैप्टर के फार्मूले को आसानी से डिराइव कर सकते हैं। इस तरह से बदल करके आसानी से हम इस चैप्टर के फार्मूले को याद रख सकते हैं। अब आप लोगों में से कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है कि आखिर इस तरह से कैसे हम बदलेंगे, कैसे हम फार्मूले को ध्यान रखेंगे, कैसे हमारा फार्मूला तैयार होगा। तो उसका तरीका देखिए। जैसे हम एक सूत्र पढ़े थे, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। एक सूत्र पढ़े थे 1/4 पाई एप्सिलन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। तो हम इसके जगह पर लिख सकते हैं F बराबर, इसके जगह पर हो जाएगा देखिए म्यू नॉट बाई 4 पाई, और Q1 के जगह पर हो जाएगा M1, Q2 के जगह पर हो जाएगा M2 और बटा आर स्क्वायर। इस तरह से हम बदल करके आसानी से याद रख सकते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर जो सूत्र था वो सूत्र इस चैप्टर में ये आपका हो जाएगा। उसी तरह जैसे एक और सूत्र पढ़े थे, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलन नॉट Q बाई आर स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलन नॉट Q बाई आर स्क्वायर, वो सूत्र आपका इस चैप्टर में बदल जाएगा। E के जगह पर B हो जाएगा, इसके जगह पर म्यू नॉट बाई 4 पाई हो जाएगा, Q के जगह पर M हो जाएगा बटा आर स्क्वायर। B बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू M बाई आर स्क्वायर। उसी तरह एक सूत्र पढ़े थे, याद होगा आप लोगों को, E बराबर F बटा Q। तो E के जगह पर B हो जाएगा, तो B बराबर F बटा में M हो जाएगा। एक सूत्र पढ़े थे P बराबर Q इंटू 2L। तो P के जगह पर हो जाएगा कैपिटल M, Q के जगह पर स्मॉल m इंटू 2L। कुल मिलाकर के आसानी से हम इस तरीके से सूत्र को बदल सकते हैं। यदि आपका यह तरीका याद है तो हम इस चैप्टर के सूत्र को आसानी से याद रख सकते हैं। इस चैप्टर का सूत्र याद करना कोई बड़ी बात नहीं है, हम इस तरीके से आसानी से इसको ध्यान रख सकते हैं। अब ये जो तरीका हमने आपको बताया, आप सोचिएगा कि कोई बुक में मिले, तो ये बुक में रिटेन नहीं मिलेगा। ये तरीका ये हम अपना तैयार किए हुए हैं, हम अपने तरीके से जो पढ़ाने का मेरा शैली है, इस शैली में हम इसको आसानी से बदल सकते हैं। तो इसको आप ध्यान रख सकते हो, इसको आप याद रख सकते हो। यदि किन्हीं को प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आया है, तो आप सवाल कर सकते हैं। क्या है इस चैप्टर में, क्या पढ़ेंगे, इस चैप्टर में हम लोगों को क्या पढ़ना है, वो अब एक कहानी की तरह हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, सुनाने की कोशिश कर रहे हैं। सब लोग ध्यान से सुनिएगा। बहादुर, चुंबकत्व क्या है? भौतिक विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें आवेश के गतिमान अवस्था में गुणों का अध्ययन किया जाता है। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें आवेश के गतिमान अवस्था में गुणों का अध्ययन किया जाता है, चुंबकत्व कहलाता है। फिजिक्स का एक ऐसा ब्रांच जिसमें आवेश के गतिमान अवस्था में गुणों का अध्ययन किया जाता है, चुंबकत्व है।
बहादुर, याद होगा आप लोगों को, हम बताए थे वैद्युतस्थैतिकी में कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें आवेश के विरामावस्था में गुणों का अध्ययन किया जाता है वो हमारा वैद्युतस्थैतिकी है। यानी जब विरामावस्था में गुणों का अध्ययन करें तो वैद्युतस्थैतिकी है, लेकिन गतिमान अवस्था में गुणों का अध्ययन करें तो चुंबकत्व है। विरामावस्था में गुणों का अध्ययन करें तो वैद्युतस्थैतिकी है, लेकिन गतिमान अवस्था में गुणों का अध्ययन करें तो चुंबकत्व है। अब हम ये जानेंगे कि चुंबकत्व क्या है, कहाँ से आया, कैसे आया, क्या है, वो सारा बात चुंबकत्व के बारे में। चुंबकत्व के बारे में हम सारी बातें अब यहाँ से जानेंगे कि चुंबकत्व क्या है, कहाँ से आया, क्या हुआ, किस तरह से हुआ। चुंबकत्व बहादुर जानने से पहले आप एक पैराग्राफ आपको समझा रहे हैं। ये पैराग्राफ आपको आसानी से याद होगा, पहले से जानकारी होगा। क्या पैराग्राफ है वो सुन लीजिए। कह रहा है कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं जिन्हें परमाणु कहते हैं। प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं जिन्हें परमाणु कहते हैं। परमाणु के केंद्र पर नाभिक होता है। नाभिक में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होते हैं, जबकि नाभिक के बाहर विभिन्न संख्याओं में विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। सब लोग जानते होंगे ये बात, सब लोग जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं जिन्हें परमाणु कहते हैं। परमाणु के केंद्र पर नाभिक होता है। नाभिक में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होते हैं, जबकि नाभिक के बाहर विभिन्न कक्षाओं में विभिन्न संख्याओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। इसका मतलब हुआ कि नाभिक के बाहर विभिन्न कक्षाओं में आवेश चक्कर लगाता है। नाभिक के बाहर विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन पर चूंकि ऋण आवेश है, इसका मतलब हुआ कि नाभिक के बाहर विभिन्न कक्षाओं में आवेश चक्कर लगाता है। नाभिक के बाहर विभिन्न कक्षाओं में आवेश चक्कर लगाता है। और आवेश जब चक्कर लगाता है तो आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसका मतलब हुआ कि नाभिक के बाहर विभिन्न कक्षाओं में धारा का प्रवाह होता है। नाभिक के बाहर विभिन्न कक्षाओं में धारा का प्रवाह होता है। नाभिक के बाहर विभिन्न कक्षाओं में धारा का प्रवाह होता है। अब यहाँ तक सब कोई को पता है, यहाँ तक जो बताए हैं उस सबको पता है। प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं जिन्हें परमाणु कहते हैं। परमाणु के केंद्र पर नाभिक होता है। नाभिक में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होते हैं, जबकि नाभिक के बाहर विभिन्न संख्याओं में विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, इसका मतलब आवेश चक्कर लगाते हैं। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसका मतलब हुआ कि नाभिक के बाहर विभिन्न कक्षाओं में धारा का प्रवाह होता है। यहाँ तक सबको पता है, लेकिन अब जो बताने वाले हैं वो बातें आपको नहीं पता है। यहाँ से जो बताने वाले आगे वो चीज़ें आपको नहीं पता है, तो ध्यान से सुनिएगा। कहता है ये तो फाइनल हो गया कि नाभिक के बाहर विभिन्न कक्षाओं में धारा का प्रवाह होता है। नाभिक के बाहर विभिन्न कक्षाओं में धारा का प्रवाह होता है। तब कहता है कि ऑर्स्टेड ने कहा, ऑर्स्टेड साइंटिस्ट का नाम है, ऑर्स्टेड ने कहा कि जहाँ कहीं भी विद्युत धारा का प्रवाह होगा वहाँ चुंबकत्व होगा। ऑर्स्टेड ने कहा कि जहाँ कहीं भी धारा का प्रवाह होगा वहाँ चुंबकत्व होगा। जहाँ कहीं भी धारा का प्रवाह होगा वहाँ चुंबकत्व होगा। तो आपने अभी जस्ट सुना कि नाभिक के बाहर विभिन्न कक्षाओं में धारा का प्रवाह होता है। नाभिक के बाहर विभिन्न कक्षाओं में धारा का प्रवाह होता है। और ऑर्स्टेड ने कहा कि जहाँ कहीं भी धारा का प्रवाह होगा वहाँ चुंबकत्व होगा। इसका मतलब हुआ कि नाभिक के बाहर विभिन्न कक्षाओं में चुंबकत्व होता है। नाभिक के बाहर विभिन्न कक्षाओं में चुंबकत्व होता है। यह फाइनल हो गया कि नाभिक के बाहर विभिन्न कक्षाओं में चुंबकत्व होता है। जब सभी कक्षाओं के चुंबकत्व को जोड़ देंगे तो पूरा परमाणु का चुंबकत्व मिल जाएगा। सभी कक्षाओं में धारा बहती है। ऑर्स्टेड ने कहा कि जहाँ कहीं धारा बहेगा वहाँ चुंबकत्व होगा, मतलब सभी कक्षा में चुंबकत्व है। और जब सभी कक्षा के चुंबकत्व को जोड़ देंगे तो पूरा परमाणु का चुंबकत्व मिल जाएगा। जब सभी कक्षाओं के चुंबकत्व को जोड़ देंगे तो पूरा परमाणु का चुंबकत्व मिल जाएगा। हाँ बहादुर, चुंबकत्व होता है चुंबक का, चुंबकत्व होता है चुंबक का। और जब पूरा परमाणु का चुंबकत्व मिल गया इसका मतलब हुआ कि परमाणु एक चुंबक है। चुंबकत्व होता है चुंबक का, और जब पूरा परमाणु का चुंबकत्व मिल गया मतलब परमाणु एक चुंबक होता है। यहाँ से एक बहुत अच्छा बात निकल के आया कि प्रत्येक परमाणु स्वयं एक चुंबक होता है। बहुत अच्छा लाइन है कि प्रत्येक परमाणु स्वयं एक चुंबक होता है। और चुंबक में तो एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है। इसका मतलब हुआ कि परमाणु में भी एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल होता है। यहाँ तक एक पैराग्राफ पूरा हो गया। फिर से सुनिएगा।
प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं जिन्हें परमाणु कहते हैं। परमाणु के केंद्र पर नाभिक होता है। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जबकि नाभिक के बाहर विभिन्न कक्षाओं में विभिन्न संख्याओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। इसका मतलब हुआ कि नाभिक के बाहर विभिन्न कक्षाओं में आवेश चक्कर लगाते हैं और आवेश प्रवाह से विद्युत धारा उत्पन्न होता है। मतलब नाभिक के बाहर विभिन्न कक्षाओं में धारा का प्रवाह होता है। नाभिक के बाहर विभिन्न कक्षाओं में धारा का प्रवाह होता है। ऑर्स्टेड ने कहा कि जहाँ कहीं भी धारा बहेगा वहाँ चुंबकत्व होगा। ऑर्स्टेड ने कहा कि जहाँ कहीं भी धारा बहेगा वहाँ चुंबकत्व होगा। इसका मतलब हुआ कि नाभिक के बाहर विभिन्न कक्षाओं में चुंबकत्व होता है। नाभिक के बाहर विभिन्न कक्षाओं में चुंबकत्व होता है। नाभिक के बाहर विभिन्न कक्षाओं में चुंबकत्व होता है। जब सभी कक्षाओं के चुंबकत्व को जोड़ देंगे तो पूरा परमाणु का चुंबकत्व प्राप्त हो जाएगा। यानी प्रत्येक परमाणु स्वयं एक चुंबक होता है। जब प्रत्येक परमाणु स्वयं एक चुंबक होता है तो चुंबक में एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल होता है। इसका मतलब हुआ कि परमाणु में एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल होता है। यहाँ तक फाइनल पता चल गया कि प्रत्येक परमाणु एक चुंबक है और उसमें एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल होता है। लेकिन जैसे ही अब ये हम बात कहते हैं कि परमाणु चुंबक होता है तो कहना यह आसान है, लेकिन इसमें टेंशन शुरू हो जाता है। जब परमाणु चुंबक होता है तो दुनिया का हर एक पदार्थ परमाणु से ही बना है। जब परमाणु चुंबक होता है तो दुनिया का हर एक पदार्थ परमाणु से ही बना है। मतलब दुनिया का हर एक पदार्थ चुंबक से बना है। दुनिया का हर एक पदार्थ चुंबक से बना है। क्यों? क्योंकि दुनिया का हर एक पदार्थ परमाणु से बना है। अब परमाणु तो चुंबक होता है, इसका मतलब है कि दुनिया का हर एक पदार्थ चुंबक से बना है। जब दुनिया का हर एक पदार्थ चुंबक से बना है तो सवाल ये है कि जब सब पदार्थ चुंबक से बना है, सब पदार्थ चुंबक से ही बना है, हम आप लोहा लकड़ बेंच कुर्सी ईंट पत्थर सब कुछ चुंबक से ही बना है, तो आखिर चुंबकीय गुण प्रदर्शित क्यों नहीं करता? जब सब चीज़ चुंबक से ही बना है तो आखिर यह चुंबकीय गुण प्रदर्शित क्यों नहीं करता? जब सब चीज़ चुंबक से बना है तो आखिर यह चुंबकीय गुण प्रदर्शित क्यों नहीं करता? सोचने की बात है कि जब चुंबक से ही सब चीज़ बना है तो आखिर यह चुंबकीय गुण प्रदर्शित क्यों नहीं करता? तो हम आपको अगले पैराग्राफ में यही बताने जा रहे हैं कि कोई पदार्थ चुंबकीय गुण प्रदर्शित नहीं करता है तो क्यों नहीं करता। कोई पदार्थ चुंबकीय गुण प्रदर्शित नहीं करता है तो क्यों नहीं करता। तो बहादुर जवाब इसका सुनिएगा कि यदि कोई पदार्थ अचुंबकृत है, यदि कोई पदार्थ अचुंबकृत है मतलब चुंबकीय गुण प्रदर्शित नहीं कर रहा है, कोई भी पदार्थ यदि अचुंबकृत है, चुंबकीय गुण प्रदर्शित नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि उसके अंदर परमाणु अनियमित रूप से सजे होते हैं। उसके अंदर परमाणु जैसे तैसे सजे होते हैं। यदि कोई भी पदार्थ चुंबकीय गुण प्रदर्शित नहीं करता है, यदि कोई भी पदार्थ चुंबकीय गुण प्रदर्शित नहीं करता है, तो इसका मतलब हुआ कि उसके अंदर परमाणु अनियमित रूप से सजे होते हैं, जैसे तैसे सजे होते हैं। जब जैसे तैसे सजे होंगे, जब उसके अंदर परमाणु जैसे तैसे सजे होंगे तो होता क्या है, एक परमाणु का नॉर्थ पोल दूसरे परमाणु के साउथ पोल को, दूसरे का नॉर्थ पोल तीसरे के साउथ पोल को, सब एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं। और जब सब एक दूसरे को उदासीन कर देंगे तो चुंबकीय गुण दिखाएगा नहीं। इसको हम लोग डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। कह रहा है कि यदि कोई भी पदार्थ अचुंबकृत है मतलब चुंबकीय गुण प्रदर्शित नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब है कि उसके अंदर परमाणु जैसे तैसे सजे हैं। उसके अंदर परमाणु जो है जैसे तैसे सजे हैं। यदि कोई भी पदार्थ चुंबकीय गुण प्रदर्शित नहीं कर रहा है तो इसका मतलब है कि उसके अंदर परमाणु जो है जैसे तैसे सजे हैं। एक का जो नॉर्थ है वो दूसरे के साउथ को, दूसरे का नॉर्थ तीसरे के साउथ को, तीसरे का नॉर्थ चौथे के साउथ को, सब एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं। सब एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं। इसीलिए पदार्थ जो है चुंबकीय गुण प्रदर्शित नहीं कर पाता है। यही हमारा अचुंबकीकृत पदार्थ है। ये जो आप देख रहे हो ये अचुंबकीकृत पदार्थ है। फिर से एक बार ये फाइनल हो गया कि किसी भी परमाणु के प्रत्येक कक्षा में धारा का प्रवाह होता है। ऑर्स्टेड ने कहा कि जहाँ कहीं भी धारा का प्रवाह होगा वहाँ चुंबकत्व होगा। मतलब नाभिक के बाहर विभिन्न कक्षाओं में चुंबकत्व होता है। नाभिक के बाहर विभिन्न कक्षाओं में चुंबकत्व होता है। और जब सभी कक्षाओं के चुंबकत्व को जोड़ देंगे, सभी कक्षाओं के चुंबकत्व को जोड़ देंगे तो पूरा परमाणु का चुंबकत्व प्राप्त हो जाता है। सभी कक्षाओं के चुंबकत्व को जोड़ देंगे तो पूरा परमाणु का चुंबकत्व प्राप्त हो जाता है। अब बहादुर चुंबकत्व चुंबक का होता है, इसका मतलब प्रत्येक परमाणु चुंबक है।
और जब प्रत्येक परमाणु चुंबक है तो चुंबक में एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल होता है। इसका मतलब हुआ कि परमाणु में एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल होता है। अब यहाँ पर सोचने वाली बात है कि दुनिया का हर एक पदार्थ परमाणु से ही बना हुआ है, दुनिया का हर एक पदार्थ परमाणु से ही बना हुआ है। तो सवाल है कि जब दुनिया का हर एक पदार्थ परमाणु से बना है तो कोई हर चीज़, सब चीज़ परमाणु से ही बना है, तो सब कोई चुंबक से बना है। जब सब चीज़ चुंबक से बना है तो आखिर चुंबकीय गुण प्रदर्शित क्यों नहीं करता? जब सब चीज़ चुंबक से ही बना हुआ है तो चुंबकीय गुण प्रदर्शित क्यों नहीं करता? तो चुंबकीय गुण प्रदर्शित इसलिए नहीं करता, चुंबकीय गुण प्रदर्शित इसलिए नहीं करता क्योंकि उसके अंदर परमाणु अनियमित रूप से सजे होते हैं। उसके अंदर परमाणु जैसे तैसे सजे होते हैं। एक का नॉर्थ दूसरे के साउथ को, दूसरे का नॉर्थ तीसरे के साउथ को, सब एक दूसरे को उदासीन कर दिया और इसके अंदर चुंबकीय गुण रहा ही नहीं। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर कोई पदार्थ जब चुंबकीय गुण प्रदर्शित करेगा तो कब करेगा, चुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है तो कब करता है। यह था कि अभी तक बताया कि कोई पदार्थ चुंबकीय गुण प्रदर्शित नहीं करता तो कब नहीं करता, लेकिन अब बताने जा रहा है कि करता है तो कब करता है। तो बहादुर, यदि कोई पदार्थ चुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है मतलब चुंबकृत होता है, तो इसका अर्थ है कि उसके अंदर परमाणु एक ही दिशा में नियमित रूप से सजे होते हैं। यदि कोई पदार्थ चुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है, चुंबकृत है, तो इसका अर्थ है कि उसके अंदर परमाणु नियमित दिशा में सजे होते हैं, एक दिशा में सजे होते हैं। जब परमाणु एक ही दिशा में सजे होंगे, एक नियमित रूप से सजे होंगे, तो होता क्या है, बीच के परमाणु के नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं। जब सभी परमाणु एक नियमित दिशा में सजे होते हैं तो होता क्या है, बीच के परमाणु के नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं। लेकिन एक किनारे पर सभी नॉर्थ पोल और दूसरे किनारे पर सभी साउथ पोल हो जाता है। बीच वाला तो सब एक दूसरे को उदासीन कर दिया, बीच वाला तो सब एक दूसरे को उदासीन कर दिया, लेकिन एक किनारे पर सभी नॉर्थ और दूसरे किनारे पर सभी साउथ हो जाता है और पदार्थ चुंबकीय गुण प्रदर्शित करने लगता है, पदार्थ चुंबकृत हो जाता है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा परमाणु एक ही दिशा में सजेगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा परमाणु एक ही दिशा में सजेगा, पदार्थ उतना ही शक्तिशाली चुंबक होगा। यदि जितना ज़्यादा से ज़्यादा परमाणु हम एक ही दिशा में सजाएंगे, पदार्थ उतना ही ज़्यादा शक्तिशाली चुंबकीय गुण प्रदर्शित करेगा। इसी को हम वेबर का सिद्धांत कहते हैं। वेबर का सिद्धांत, वेबर ने कहा कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा परमाणु एक ही दिशा में सजेंगे, पदार्थ उतना ही ज़्यादा शक्तिशाली होगा। यानी किसी पदार्थ को चुंबकृत करने का अर्थ है कि सभी परमाणुओं को एक ही दिशा में सजाना। किसी पदार्थ को चुंबकृत करने का अर्थ है सभी परमाणुओं को एक ही दिशा में सजाना। अचुंबकृत है तो जैसे तैसे है, लेकिन जब चुंबकृत होगा तो सभी परमाणु एक ही दिशा में सजे होंगे। और जब सभी परमाणु एक ही दिशा में सजे होंगे तो कहता है, ध्यान दीजिएगा, कि बीच वाला जो नॉर्थ और साउथ है वो एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं। बीच वाले नॉर्थ और साउथ एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं, लेकिन एक किनारे पर सभी नॉर्थ और दूसरे किनारे पर सभी साउथ हो जाता है। देखिए, बीच वाला जो नॉर्थ और साउथ है एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं, लेकिन एक किनारे पर सभी नॉर्थ और दूसरे किनारे पर सभी साउथ हो जाता है। एक किनारे पर सभी नॉर्थ और दूसरे किनारे पर सभी साउथ हो जाता है और पदार्थ चुंबकृत हो जाता है। आप देख सकते हैं डायग्राम से क्लियर हो गया। बीच वाला सभी नॉर्थ और साउथ एक दूसरे को उदासीन कर दिया, लेकिन एक किनारे पर सभी नॉर्थ और एक किनारे पर सभी साउथ हो गया, इसीलिए पदार्थ चुंबकृत हो गया। जानकारी समझने की कोशिश करेंगे कि चुंबक में क्या क्या क्वालिटीज होती हैं। बहादुर, किसी भी चुंबक में दो चुंबकीय गुण होते हैं। प्रत्येक चुंबकीय पदार्थ में दो चुंबकीय गुण होते हैं। पहला चुंबकीय गुण है कि चुंबक हमेशा नॉर्थ साउथ के डायरेक्शन में, उत्तर दक्षिण दिशा में सजता है। किसी भी चुंबक को हमेशा लटकाएंगे, जब भी लटकाएंगे तो हमेशा नॉर्थ साउथ के डायरेक्शन में रहेगा। किसी भी चुंबक को लटकाएंगे तो हमेशा नॉर्थ साउथ के डायरेक्शन में रहेगा। किसी भी चुंबक को जब लटकाएंगे तो हमेशा नॉर्थ साउथ के डायरेक्शन में लटकता है, यह याद रखिएगा। इसके बाद थोड़ा सा समझने की कोशिश करें बहादुर कि किसी भी चुंबक का जो वास्तविक क्वालिटी है, किसी चुंबक का वास्तविक क्वालिटी है वो है विकर्षण। किसी भी चुंबक का जो वास्तविक पहचान है, किसी भी चुंबक का जो वास्तविक गुण है वो विकर्षण है, आकर्षण नहीं है। याद रखिएगा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है।
बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि किसी भी चुंबक का वास्तविक पहचान विकर्षण है, आकर्षण नहीं है। और सवाल है कि क्यों विकर्षण है, आकर्षण नहीं है? इसलिए क्योंकि आकर्षण ढेर जगह होता है। द्रव्यमान के भी गुरुत्वाकर्षण में भी आकर्षण होता है, गुरुत्वाकर्षण में भी आकर्षण होता है, लेकिन विकर्षण हमेशा चुंबक में होता है। विकर्षण जब भी होगा चुंबक में होगा। इसलिए चुंबक की पहचान विकर्षण से की जाती है, आकर्षण से नहीं। आकर्षण में कन्फ्यूजन है। आकर्षण द्रव्यमान में भी होता है, चुंबक में भी होता है। इसलिए आकर्षण से चुंबक की पहचान नहीं की जाती है। दूसरा एक सवाल आप लोगों का आ सकता है कि चुंबक हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में क्यों सजता है? चुंबक हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में क्यों लटकता है? तो इसका जवाब आपको बता दें बहादुर, ये नॉर्मल सवाल है, पहले पढ़े होंगे कि पृथ्वी का जो उत्तर और दक्षिणी ध्रुव है, पृथ्वी एक चुंबक है और पृथ्वी का जो उत्तरी ध्रुव है वो चुंबक के दक्षिणी ध्रुव की ओर होता है, और पृथ्वी का जो दक्षिणी ध्रुव है वो चुंबक के उत्तरी ध्रुव की ओर होता है। इसको कहते हैं कि भौगोलिक उत्तरी ध्रुव, भौगोलिक उत्तरी ध्रुव चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव की ओर होता है और भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव चुंबकीय उत्तरी ध्रुव की ओर होता है। पृथ्वी एक चुंबक है, पृथ्वी का जो नॉर्थ है वो चुंबक के साउथ की ओर होता है और पृथ्वी का जो साउथ है वो चुंबक के नॉर्थ की ओर होता है। इसलिए कहा जाता है कि भौगोलिक उत्तरी ध्रुव चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव की ओर होता है और भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव चुंबकीय उत्तरी ध्रुव की ओर होता है। इस प्रकार आप जो है चुंबक के बारे में आसानी से समझ सकते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट अभी तक बताया हमने आज की क्लास में, दो ऑब्जेक्टिव है। एक कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें आवेश के गतिमान अवस्था में गुणों का अध्ययन किया जाता है वो चुंबकत्व है। एक ऑब्जेक्टिव ये है, आवेश के गतिमान अवस्था में गुणों का अध्ययन किया जाता है वो चुंबकत्व है। दूसरा, जहाँ कहीं भी धारा होगा वहाँ पर चुंबकत्व उत्पन्न होगा, जहाँ कहीं भी धारा होगा वहाँ चुंबकत्व उत्पन्न होगा। और तीसरा बहादुर जो बात कर रहे हैं, चुंबक का वास्तविक पहचान विकर्षण होता है। किसी भी चुंबक का वास्तविक पहचान विकर्षण होता है। तो आज के हम लोग इस क्लास में इतना ही रहने देंगे। इसके आगे जो है हम लोग कल बात करेंगे।